খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কা। এবারে মূল্যস্ফীতির হার এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে এনেছে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কা। সে সাথে কাজ দিয়েছে আইএমএফ, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান सह एकाधिक राष्ट्रीय सहायता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली मुर्तज़ा और मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, श्रीलंका ने बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, उसे देखेंगे, उसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे, एनालिसिस देंगे। बांग्लादेश ने उस वक्त श्रीलंका की मदद की, व्यूअर्स, हेल्प की, जब इंडिया, चाइना या फिर ये कह लें कि जापान, किसी देश ने उस वक्त उनकी मदद नहीं की। तब मदद बांग्लादेश ने की और फिर 250 मिलियन US डॉलर उनको दिए, लोन दिए, और उसके बाद वो उसको एक्सटेंड करते रहे। यानी पहले तो कहते थे कि हम 6 मंथ का ये लोन है, बांग्लादेश ने उनको दिया। उन्होंने कहा जी हमारे अभी हालात, सिचुएशन अच्छे नहीं हैं, लिहाजा इसको बढ़ा दें, इसकी मुद्दत और आगे ले जाएं, एक्सटेंशन दे दें इसको। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम साल पे ले गए, फिर 2 साल पे, 3 साल हो गए हैं, अभी तक बांग्लादेश ने पैसे वापस नहीं लिए। और उनके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी बांग्लादेश की बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी कर रहे हैं, और तारीफ के साथ साथ वो बांग्लादेश का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि देखें हमारे अब जो खबरें आ रही हैं ना, इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि श्रीलंका के जो हालात हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। पहले जो वहाँ पर महंगाई थी, इन्फ्लेशन रेट था, वो 50 से भी क्रॉस कर गया था, यानी पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा था। लेकिन अब वहाँ पर महंगाई कम हो गई है और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में महंगाई बढ़ चुकी है। यानी अब ताज़ा तरीन जो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 39% इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, महंगाई यहाँ ऊपर चली गई है। और जो श्रीलंका है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट भी हमारे पास के 9.9%, ये डबल डिजिट्स में भी नहीं गई, अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है महंगाई। और वो ये रूल है इन्फ्लेशन रेट का कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो सिंगल डिजिट में होता है तो आपका कंट्री जो है वो बहुत स्टेबल है, आपका कंट्री बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और आज अगर उनकी जो श्रीलंका है इस तरह स्टेबल है, अगर उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो सिंगल डिजिट में आया है, तो उसकी वजह वो उसका मेन क्रेडिट जो है वो बांग्लादेश को दे रही हैं। ये श्रीलंकन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बांग्लादेश ने लोन दिया है श्रीलंका को। उसके बाद इंडिया, चाइना, जापान, बहुत सी कंट्रीज ने जो है वो लोन दिया है। लेकिन उस वक्त दोस्त वही जो मुश्किल वक्त में आपके काम आए, तो मुश्किल वक्त में, सबसे मुश्किल वक्त में जो है वो बांग्लादेश उनका काम आया, और बांग्लादेश ने सबसे पहले लोन दिया था, क्योंकि सब तब रिस्क में थे कि हम यार लोन देंगे तो हमारा लोन भी कहीं डूब ना जाए, ये हमें पता नहीं कितना जलील और रुसवा करेंगे, तो इससे हर कोई डर रहा था। लेकिन बांग्लादेश ने स्टेप लिया और बांग्लादेश ने सबसे पहले उन्हें लोन दिया। अच्छा, बांग्लादेश, चाइना, जापान, बांग्लादेश ना सिर्फ इनके लिए स्टेप लेता है, उसने सूडान की भी मदद। जी बिल्कुल ऐसा ही है सबको। वो देखे ना, सूडान में अब तो आर्मी आ गई है वहाँ पे, और वहाँ पे मार्शल लग गया है, डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ तो वो देखें आपके, उनकी भी उसने मदद कर दी थी बांग्लादेश के नज़दीक इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, वो उसको देखता है कि लोग हैं और भूखे ना मर जाएं, बैंकरप्ट ना हो जाए, दिवालिया ना हो जाए। बांग्लादेश इस चीज़ को देखते हुए लोगों के साथ चलता है। और ऐसा काम कौन करता है जिसने बुरे हालात का सामना डट के किया हो, जिसे बुरे हालात की कदर और कीमत पता होती है, वही दूसरे लोगों के बुरे हालात के ऊपर जो है वो उनके साथ अच्छाई करने की कोशिश करता है, उनकी हेल्प आउट करने की। तो इसके ऊपर वीडियो है मजीद, हम इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो के बाद। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শ্রীলঙ্কা। এবারে মূল্যস্ফীতির হার এক অঙ্কের ঘরে নামিয়ে এনেছে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কা। আইএমএফ এর ঋণে ডলার সংকট কমায় বাজারে সরবরাহ বেড়েছে জ্বালানি তেল, ওষুধের মতো আমদানি পণ্যের। পাশাপাশি কৃষিতে ফলন বৃদ্ধি ও পর্যটন খাত চাঙ্গা হওয়াকে অর্থনীতির জাদুর কাঠি বলছেন বিশ্লেষকরা। সে সাথে কাজ দিয়েছে আইএমএফ, ভারত, বাংলাদেশ, জাপান সহ একাধিক রাষ্ট্রের সহায়তা। মাসুদ রানার রিপোর্ট। রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে সীমাহীন আর্থিক সংকটে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কা। খাদ্য আর জ্বালানির জন্য কয়েকদিন আগেও শ্রীলঙ্কার হাহাকার দেখেছে বিশ্ব। সেই সাথে রিজার্ভ সংকটে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কায় গেল বছর মরার উপর খাড়া ঘা হয়ে ওঠে মূল্যস্ফীতি।
চলতি বছরের জুনেও শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি ছিল 12%। সেখান থেকে এক মাসের মধ্যে তা 5% পয়েন্টের বেশি কমেছে। শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতির হার এখন বাংলাদেশের চেয়েও কম। জুনে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি ছিল 9.74%। শ্রীলঙ্কা দেখিয়ে দিয়েছে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। তাহলে কি সে জাদুর কাঠি শ্রীলঙ্কার? দেশটির সাবেক গভর্নর থেকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হওয়া বিক্রমাসিংহে বলছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে মুদ্রা ছাপানো এখন পুরোপুরি বন্ধ। সুদ হার বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করছেন ঋণের প্রবাহ। ডলার ক্রয় বিক্রয়ে প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে রুপির বিনিময় হার পতন ঠেকিয়েছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, ব্যাংকগুলি নগদ অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া নানামুখী পদক্ষেপ কাজে দিয়েছে। শ্রীলঙ্কান রুপির দর বৃদ্ধিতে আমদানি ব্যয় কমেছে। সেই সাথে দেশটির সরকারের ব্যয় সংকোচন পরিকল্পনা রাখছে বড় ভূমিকা। আমাদের সামনে অনেক সংকট, তবুও কিছুটা সমাধান হচ্ছে শুধুমাত্র সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়। সরকার যদি এই পরিকল্পনায় এগিয়ে যায়, আরো উন্নতি সম্ভব। এ বছর মার্চে শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে $290 কোটি ঋণ পেয়েছে। এরপর দেশটির অর্থনৈতিক দুর্দশা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। সেই সাথে শস্যের ভালো ফলন, মুদ্রা শক্তিশালী হওয়ার কারণে খাদ্য, জ্বালানি আর বিদ্যুতের ব্যয় কমেছে। দেশটির ঘুরে দাঁড়ানোর লাইনে পাশে রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, জাপানের মতো দেশ। মাসুদ রানা, নিউজ 24। तो व्यूअर्स, आपने देखा है कि किस तरह से जो है वो बांग्लादेश की तारीफ़ की जा रही है श्रीलंका के द्वारा, कि श्रीलंका कह रहा है कि भाई बांग्लादेश का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है। और हमें देखें, लोन का जो मकसद है वो बांग्लादेश ने अदा किया है। वो जो लोन देने का मकसद होता है उसका हक बांग्लादेश ने अदा किया है, मैं समझता हूँ। क्योंकि देखें, अगर एक्सटेंशन कितनी उन्होंने दी है, उन्हें 6 माह के लिए तकरीबन लोन दिया गया था। लेकिन अब बांग्लादेश ने कहा है, और जब उनके मकसद था हेल्प करना उनकी, जब उनके जो है वो हालात स्टेबल ही नहीं थे, तब उनसे लोन किस तरह वापस ले सकता था बांग्लादेश। उनकी जो है वो इस चीज़ को, गैरत को गवारा नहीं गुजरा कि वो उनसे जो है वो लोन फौरी वापस ले लें, जबकि उन्हें हालात स्टेबल करने के लिए ये लोन दिया गया था। जब उनके हालात स्टेबल नहीं थे तो बांग्लादेश ने कहा कि हम आपसे लोन अभी नहीं लेंगे, आप चाहे इसे 10 साल भी डिले कर सकते हैं। बांग्लादेश ने यहाँ तक ऑफर दे दिया। अभी एक सवाल पैदा होता है कि जो हमसे अलग होने वाला मुल्क है बांग्लादेश, 1971 में सकूते ढाका हुआ, हमसे अलग हो गया। वो आज क्या कर रहा है? लोगों की मदद कर रहा है। श्रीलंका को 250 मिलियन के $US उसने दे दिया, लोन दे दिया। और हम क्या कर रहे हैं? यानी फ़र्क देखें, ज़मीन और आसमान का हो चुका है। और एक वीडियो भी हमने उसके ऊपर बात की थी। आज तो 3 रुपये उनका 1 टका बराबर है ना। कुछ दिनों में, कुछ सालों में उनका 1 टका होगा और हमारे जनाब होंगे 5 से 10 रुपये होंगे। ऐसा ही यकीनन ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस रफ्तार से पाकिस्तान चल रहा है और जिस रफ्तार से बांग्लादेश अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे तो बहुत फ़र्क है कि पाकिस्तान नीचे से नीचे होता जा रहा है और बांग्लादेश आगे से आगे चलता जा रहा है। अब जिस श्रीलंका की उसने मदद की, यानी बांग्लादेश ने, वहाँ पर हालात पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई ना, सियासी कशीदगी आ गई थी, बिल्कुल सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया था। तो यही वजह है। तो फिर वहाँ पर महंगाई भी हुई, बैंक करप्ट भी हो गया। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आज इमरान खान को दोबारा गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जज हमायूं दिलावर हैं, एक जमात के साथ, सियासी जमात के साथ उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ भी है। उनके बारे में वो पोस्टें इमरान खान के ख़िलाफ़ लगाते रहे हैं। और एक सेशन जज का अदालत उनके खिलाफ इतनी जल्दबाजी से नामुकम्मल केस का फैसला सुना देता है। और जिसको मंडे वाले दिन बताया ये जा रहा है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़रूक हैं, इस केस को उड़ा के रख देंगे। इसलिए हफ्ते को उन्होंने गिरफ्तार किया कि छुट्टी होगी, हफ्ता इतवार 2 दिन खान साहब को जेल में रखेंगे। इतने में इनका 4 लाड प्यार और शौक पूरा हो जाएगा। मरीम नवाज खुश हो जाएगी और खाबे खाएंगे, मियाँ साहब बाहर बैठे हुए, ये चोर, करप्ट, ये इस तरह के लोग हमारे ऊपर बिठाए थे। यही सारा सिनेरियो मेरे बताने का मकसद ये था कि श्रीलंका में हुआ था। बिल्कुल ऐसे मैं बात ख़त्म करता हूँ एक छोटी सी बात करके कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मैं एक गाड़ी समझता हूँ। एक गाड़ी थे ये दोनों मुल्क, जो कि बांग्लादेश जो है वो आगे के गियर्स हैं और पाकिस्तान ने पीछे के गियर लगाए हैं। लेकिन आम गाड़ी के तो पीछे का एक ही गियर होता है, लेकिन शायद पाकिस्तान की गाड़ी के पीछे के 4 गियर हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहा है। और बांग्लादेश जो शायद 5 से भी 10 गियर होंगे उनके आगे के जो है गियर्स, और वो आगे की आगे तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज पीछे जा रहा है और बांग्लादेश जो आगे जा रहा है, और बांग्लादेश लोगों की मदद भी कर रहा है। इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।